अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, यह दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं हुए। मुझे नहीं पता तो मैं बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हो जाऊंगा। आपको नहीं पता था आप मझेली के इस गांव में पैदा हो जाएंगे। आप पैदा हुए अपनी मर्जी से नहीं पैदा। आप मरेंगे अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। पैदा करने वाले ने आपको पैदा किया है और वही जब मौत देना चाहेगा तब आप मरेंगे। क्यों अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मेरे बंदो मुझे तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए, तुम मुझे खिला नहीं सकते, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम मुझे खिलाओ। जो झूठे खुदा होते हैं दुनिया के, जो झूठे माबूद होते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, उन पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अल्लाह को खिला नहीं सकते। मेरे बंदो हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मुझे तुमसे कोई रोजी नहीं चाहिए और ना ही तुम मुझे खाना खिला सकते हो। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद तुमको रोजी देता है, वो तो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो तो सबसे बड़ा ताकतवर है, वही तो तुमको रोजी दे रहा है। तो अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अब इबादत किसको कहते हैं? इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाए, हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसको कहते हैं इबादत। गोया हम ये कह सकते हैं अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को नाराज ना करें, अल्लाह को नाखुश ना करें। अब यहां पर एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लें। आप गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, हो सकता है कोई दुकानदार भी हो, कोई बिजनेसमैन भी हो, कोई मदरसे में टीचर भी हो, कोई बाहर जाके नौकरी भी करता हो। हम बिजनेस करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम दुकान चलाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर हमने ये सारे काम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक किए, हमने हलाल तरीके से दुकान खोली, हलाल तरीके से कारोबार किया, हलाल तरीके से मदरसे में टीचिंग करके पैसा कमाया, हमने हलाल तरीके से अपने बच्चों को ला करके खिलाया पिलाया, है तो ये दुनिया का काम, है तो ये हमारी दुनिया की ज़रूरत, मगर हमारा ये काम करना, ये नौकरी करना, ये बच्चों को पढ़ाना, ये बिजनेस करना भी हमारे हक में सवाब का सबब बन जाएगा, इस पर भी हमको अल्लाह ताला सवाब देगा, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत मानी जाएगी। इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो। आप दुकान पर इसलिए बैठते हैं ताकि अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सके, कपड़े पहना सके, तो आपका दुकान करना भी मेरे भाई इबादत है। आप 6-6 घंटे मदरसे में पढ़ा रहे हैं मामूली सी तनख्वाह पर, इसलिए ताकि आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना नसीब हो और आप एक अच्छी आमदनी कमा सकें, तो ये आपका पढ़ाना और आपका जॉब करना और आपका नौकरी करना, ये भी अल्लाह की नजर में इबादत है, ये भी शरीयत की नजर में इबादत है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन फ़इन्नहा सदक़ा, तुम हलाल रास्ते में जो भी पैसा खर्च करते हो, बच्चों का कपड़ा ला रहे हो, बीवी का खाना ला रहे हो, घर का सौदा ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन, तुम हलाल तरीके से जो भी खर्चा कर रहे हो,
तुमको उसके ऊपर सवाब मिलेगा, वो तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा। हत्तल लुक़मतल्लती तरफ़उहा इला फ़ी इम्रातिक, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुक़मे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहे हो, काम तो दुनिया का है, मगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हो, नाजायज तरीका नहीं अपना रहे हो। अपनी बीवी को खाना खिला रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खाना नहीं खिला रहे हो, किसी गैर औरत के साथ नहीं बैठे हो, अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से आप बैठ करके खाना उसको खिला रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने ना सुनी हो। दुकान करते हैं आप, नौकरी करते हैं आप, खेती करते हैं आप, मैंने बताया ये सारे काम अगर सही तरीके से, हलाल तरीके से आप कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। अब एक कदम और बढ़िए, आपके पास 40 रुपया है, 10 रुपये में आपने अपने बीवी और बच्चे की जरूरत का सामान खरीदा, 10 रुपया आपने किसी गरीब को दे दिया, 10 रुपये में आपने किसी मदरसे में चंदा दे दिया, और 10 रुपये के जरिए आपने किसी गुलाम को आजाद कर दिया। 4 तरीके का सदका आपने किया। एक सदका आपने यह किया कि अपने बाल बच्चों की जरूरत को पूरा किया, एक सदका आपने किया कि किसी गरीब की मदद की, एक सदका आपने किया किसी मदरसे में अल्लाह की राह में आपने दे दिया, और एक सदका आपने किया किसी गुलाम को आजाद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, दीनारुन दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक दीनार वो है जिसके जरिए तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, और एक दीनार वो है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, व दीनारुन आतक़त बिही रक़बतन, और एक दीनार वो है जिससे तुम किसी गुलाम को आजाद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़त बिही अला अहलिक, और एक दीनार वो है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज़मुहा अजरन दीनारुन तसद्दक़त बिही अला अहलिक, सबसे बेहतरीन दीनार वो है, सबसे ज्यादा सवाब जिसके ऊपर तुमको मिलेगा, ये वो दीनार है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों को भूखा रख करके, बीवी को भूखा रख करके, बीवी की जायज जरूरतों को मार करके आप अल्लाह की राह में अगर सदका भी कर रहे हैं, तो अल्लाह की नजर में वो सदका सदका नहीं है। अपने बाल बच्चों की जरूरतों को पूरा करना ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। इस्लाम तो वो दीन है जो अपने घर और अपने बच्चों और अपने परिवार का ख्याल रखने को भी इस्लाम ने इबादत कहा है और सवाब बताया है इसमें, मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास कुछ गरीब साहब आए, अय अल्लाह के नबी, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल जाते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा हम भी रखते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन अल्लाह के नबी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास सदका खैरात करने के पैसे नहीं हैं। अमीरों को अल्लाह ने पैसा दिया है, वो खूब मदरसे में, मस्जिद में अल्लाह की राह में चंदे देते हैं, सदका देते हैं, खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे और हम तो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है? अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम सदका नहीं कर सकते? इन्ना बिकुल्ल तस्बीहतिन सदका, तुम जुबान से अगर सुभान अल्लाह पढ़ते हो तो सुभान अल्लाह भी तुम्हारे लिए सदका है। व बिकुल्ल तकबीरतिन सदका,
तुम जुबान से अल्लाह अकबर कहते हो, अल्लाह अकबर कहना भी सदका है। तुम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। तुम जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। व अम्रुम बिल मारूफ सदका, और नेकी का हुक्म देना भी सदका है, और गुनाहों से रोकना भी सदका है। और अपनी बीवी से तुम जो मुलाकात करते हो, बीवी के साथ तुम अपनी शहवत को पूरी करते हो, वफी बुज़ई अहदिकुम सदका, ये भी सदका है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या एक इंसान अपनी शहवत को पूरी कर रहा है, क्या उसके लिए भी उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया अगर वही ख्वाहिश वो हराम तरीके से पूरी करता, वो नाजायज तरीके से पूरी करता, अकान अलैहि विज़रुन, तो उसके ऊपर गुनाह होता कि ना होता? यकीनन होता। तो जब वही काम वो अपनी बीवी के साथ हलाल और जायज तरीके से कर रहा है तो उसके ऊपर उसको अजर सवाब मिलेगा। ये है हमारी शरीयत कि मियाँ बीवी के ताल्लुक को भी अगर हलाल और जायज तरीके से इंसान अदा कर रहा है तो इस ताल्लुक पर भी उसको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इबादत का मतलब आप ये मत समझिए अल्लाह ने सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, जी नहीं। आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, यही इबादत है, और इसी मकसद के तहत अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, माइक मेरे सामने रखा हुआ है,